छत्तीसगढ़ के धमतरी के परिवाडीही गांव में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुक्रवार को सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद ग्रामीणों में जमकर गुस्सा देखने को मिला। सुबह से रात तक गांव में बवाल होता रहा। पुलिस भारी संख्या में पहुंचकर मोर्चा संभाली हुई है। जनप्रतिनिधियों को बचाने पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल ग्राम परिवाडीही में भाजपा समतीर्थ सरपंच खिलेश्वरी साहू पदस्थ हैं। कुछ ही दिनों से वह जमीन, नर्सरी, उद्यानिकी महाविद्यालय जैसे विषयों पर माहौल गर्म था। कुछ पंचों द्वारा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे देखते हुए तहसीलदार, अर्जुनी थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद पुनः सरपंच बनने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बाहर निकले पंचों की जमकर धुनाई कर दी। कुछ महिलाओं ने चप्पल और पत्थर से भी पिटाई शुरू कर दी। जनप्रतिनिधियों को बचाने गांव में पुलिस बल के पसीने छूट गए। सुबह से लेकर गांव में बवाल होता रहा। ग्रामीणों ने पंचायत पंचों को पंचायत भवन में कैद कर दिया था ताकि वह से बाहर ना निकल सके। ग्रामीणों की माने तो गांव के सरपंच, सचिव ने और कुछ पंचों ने नर्सरी की जमीन को फर्जी प्रस्ताव बनाकर शासन को दे दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा है। उनका सीधा आरोप है, जब तक नर्सरी की समस्या कलेक्टर के सामने नहीं सुलझ जाता, तब तक पंचायत में कोई भी काम नहीं होगा। वहीं ग्रामीणों का गुस्सा शांत करने के लिए प्रशासन की टीम दल बल के साथ गांव में पहुंची। ग्रामीणों को समझाने का लगातार प्रयास कर रही है, फिर भी ग्रामीण जिद में अड़े हुए हैं। रात तक गांव में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस का और फोर्स बुलाया जा रहा है। एसडीएम की माने तो अभी गांव में शांति है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल परिवाडीही गांव में सरपंच और सचिव और पंचों की मनमानी के चलते गांव की जमीन पर फर्जी प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने और सरपंच को हटाने को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गांव में अभी स्थिति तनावपूर्ण है। कल बिलो अमृत मल करूँ मैं, है ना, ग्रामीण अध्यक्ष हूँ मैं। सर, हम लोग को पंच के द्वारा सरपंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के लिए सरपंच के सहमति से अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, उनके जो द्वारा गया था एसडीएम में, और आज हमको धोखा दिया पंच लोगों ने। इसलिए सरपंच ने तो 3 आदमी उठा कर ले गया था पंच को 2 दिन से पहले, है ना सर। इसीलिए हम चुनाव बहिष्कार करते हैं और ग्रामीण में उसका पंचों का फैसला होना चाहिए सर। ये कब से बात चला था? ये तो भी 15 दिन और 2 साल हो गए, इसमें 6 महीने भी हो गए। ये प्रक्रिया बहुत सहज है। मैं नर्सरी भी बेचे सरपंच बना, नर्सरी अपन मर्जी से बगैर पंचायत सचिव और सरपंच से प्रस्ताव देके मतलब फर्जी तरीके दस्तखत करा को नर्सरी विज्ञानिकी कॉलेज के नाम में स्थानांतरित कर रहे, नामांकन कर रहे। अगर वही मुद्दा सबसे बड़े मुद्दा है, तब सरपंच विश्वास प्रस्ताव में खड़े करे गए। सरपंच ने भी 10 गाँव बुला गए। हम कलेक्टर में हम कह रहे हैं ओवरपति हम साथ ले चलबो करके, लेकिन अपर कलेक्टर के साथ में हमारे बोल जान ले हमला हो सकता सर। अरे गांव वाला पूरे गांव वाला बोला दबाव डाले थे, जितना खर्चा है गाड़ी आई, नाश्ता पानी सब चीज खर्चा तय कर दे, अपन बाइक के गहना वाला बेच की कर। मौखिक में एसडीएम साहब ने कलेक्टर साहब से समय लेने की बात कही, जिसमें जनता उनकी बातों पर विश्वास करके आज जो अपनी बैठक है उनको समाप्त कर रहे हैं। अगर मान ली जाए हमारी जो बातें हैं, सरपंच और सचिव द्वारा फर्जी पंचायत प्रस्ताव करके नर्सरी को जो दिया गया है वही एक मुद्दा है, और जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे हमारे बीच में और हमारे नर्सरी संबंधित जो समस्या है जिसका निराकरण नहीं करते हैं, तब तक जनता जो है पंचायत या कोई भी अधिकारी की कोई भी बात नहीं मानेंगे। अभी जो अंदर है उसको फिर कैसे करेंगे? अभी जो अंदर है वो अपने घर जाएंगे। जो 420 की है उसके खिलाफ 420 किया है उनके खिलाफ पूरे गांव मिलकर के एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर उनके खिलाफ शासन प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उग्र आंदोलन होगी। सरपंच बने रहेंगे? अभी सरपंच कोई काम नहीं करेंगे। स्थिति से अवगत करा दिया गया। अब लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घर के ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनके बारे में इनको कहा गया है कि हमको अवगत कराएं, और फिर उसमें नियमानुसार जो है जो भी कार्यवाही बनती है वो की जाएगी। सरपंच पद में बने रहेंगे?
अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसका डिसीजन जब आ जाएगा उसके पश्चात ये बताया जा सकेगा कि इसमें सरपंच अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी अंदर बंद है, उनको सब किस तरह से निकालेंगे? नहीं, अभी किसी प्रकार से कोई बंद नहीं है, वो अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी उसके पश्चात जो है उनको उनके स्थान पर कोई नहीं है वहाँ से।